नमस्कार मित्रगणों, सभी दर्शक गणों को हार्दिक स्वागत द विजेंद्र रेमेडीज चैनल में। आज आपको प्रैक्टिकल ग्रहों की जो उच्च अवस्थाएं हैं और नीच अवस्थाएं हैं उनको मैं लाइव हूँ, एक कुंडली बनाई है और ये मैं यहाँ कंप्यूटर भी सीख रहा हूँ साथ में। जो पेंट है उसको खोल के बैठा हूँ। ये मतलब MS पॉइंट वर्ड होता है, वर्ड में मेरे को काम करना नहीं आता है। और पेंट है PAINT। ये जो सॉफ्टवेयर है अपने कंप्यूटर का, उसका इस्तेमाल करके मैंने मेरे हिसाब से ये कुंडली की जो रूपरेखा है वो तैयार की है। इसका लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं मैं। जैसे कि 12 लग्नों की कुंडली भी आपको प्रदर्शित कर दी भाई। सेंटर पोजीशन यहाँ जहाँ मैं कर्सर बता रहा हूँ वहाँ 1 नंबर लिखा है, तो ये मेष लग्न की कुंडली है। 2 लिखा है तो 12 लग्नों की कुंडली आपको बता चुका हूँ। अब ग्रहों की दृष्टियां भी मैं कौन कौन सी होती है ये बता चुका हूँ। वो दृष्टियां कैसे गिननी है लाइव प्रैक्टिकल आपको यहाँ बताने की कोशिश करूंगा मैं। और ग्रह उच्च कहाँ बैठते हैं वहां बताया था मैंने, फिर से इस चैप्टर को प्रैक्टिकली बता देता हूँ। कोई भी लग्न कुंडली हो, लेकिन ग्रह कहाँ बैठेगा, कौन से अंक में बैठेगा तो उच्च होगा, और कहाँ बैठेगा तो नीच कहलाएगा। तो नीच की अवस्था है और उच्च की अवस्था मैंने पाठ पढ़ा दिया, लेकिन इसका प्रैक्टिकल डिमोन्स्ट्रेशन करते हैं अपन। तो यहाँ मैं ये कंप्यूटर सीखता हुआ इसलिए हो सकता है ये अंक लिखने में। तो मैं एक काल पुरुष की कुंडली बना देता हूँ जिसका क्रम एक से ही शुरू कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। चलो यहाँ केंद्र में एक लिखा है पहले भाव में, मतलब तो ये मेष लग्न कुंडली। कैसे 12 लग्न कुंडली आपको बताया, जैसे जैसे अंक है 1 2 3 4 बदल 12 लग्न कुंडली होगी। अब इस लाइव जो प्रैक्टिकल सेशन बताना चाहता हूँ कि जैसे ग्रह उच्च का, जैसे कि वहां हो सकता है ये आंकड़े दूसरी जगह हो सकते हैं। लग्न तो आपको मालूम पड़ जाएगा, यहाँ लग्न कुंडली लग्नेश को ने बता दोगे, लेकिन अब कौन सा अंक लिखा है वहां ग्रह बैठा है तब ये उच्च का होगा। जैसे 1 नंबर है, 1 नंबर में कौन सा ग्रह उच्च का होता है तो आपको बता देता सूर्य। यहाँ लिख देता, ये दिक्कत कर रहा है, मेरे पेंटिंग सही नहीं हो रही है। कौन से भी लग्न की कुंडली हो, ये एक हो सकता है यहाँ लिखा हो, यहाँ लिखा हो, कहीं पे भी लिखा, 12 घरों में कहीं पे भी एक लिखा हो, लेकिन यदि 1 नंबर जहाँ लिखा है एक अंक वहां पर सूर्य है तो वो उच्च का है। तो क्या हो गया, 1 नंबर में ये सूर्य उच्च का हो गया। अब 2 नंबर में कौन सा उच्च का होगा तो आपको पता है, उच्च की बात कर रहे हैं अपन। मेष में सूर्य उच्च का होता है चंद्र, 2 नंबर में लिखा है चंद्र। मतलब मेष का सूर्य उच्च का, वृष का सूर्य चंद्र उच्च का, मतलब जहां भी कोई भी कुंडली कौन से लग्न के 2 अंक लिखा है वहां चंद्र पड़ा है तो अंक लिखा हुआ। ये अंक हो सकता है 2 यहाँ नहीं, अन्य कोई लग्न की कुंडली हो और 2 यहाँ पे भी, यहाँ कहीं पे भी लिखा हो, लेकिन जहां 2 लिखा है अंक वहां चंद्र पड़ा है तो चंद्र उच्च का हो गया। अब है 3, क्या करेंगे, यहाँ 3 नंबर है तो वहां अंक लिखा है 3 और बैठ गया राहु। तो ये राहु उच्च का कहलाएगा। क्या कहलाएगा, राहु उच्च का। ध्यान लिख देता हूँ। ये 3 अब अंक कहीं पे भी लिखा हो सकता है, आप अपनी कुंडली उठा के देख लो, ये हो सकती है। मैंने ये लग्न, ये कुंडली बनी हो तो 1 नंबर पहले भाव में लिखा तो मेष लग्न की, कोई सा भी लग्न की कुंडली हो, लेकिन अब अंक वाइज बात करते हैं। 1 नंबर में सूर्य है तो वो सूर्य उच्च का हो गया। 2 नंबर लिखा है कौन से भी लग्न, कहाँ पे भी बैठा हो, 2 अंक लिखा वहां चंद्र है तो चंद्र उच्च का है। 3 नंबर में राहु उच्च का है। 4 नंबर में अब बृहस्पति उच्च का। 4 नंबर में बृहस्पति या गुरु लिख दो।
ये लिखने टाइपिंग दिक्कत हो रही है, मैं सीख रहा हूँ कंप्यूटर। ये MS वर्ड और MS पेंट में काम करने नहीं आ रहा है। ये 4 नंबर है। कोई भी लग्न की कुंडली हो सकता है। मेष लग्न की कुंडली 4 यहाँ है, वृषभ की होता तो या 4 यहाँ होता, मिथुन की होती तो यहाँ होता, कहीं पे भी। लेकिन ये जो अंक 4 लिखा वहां पर गुरु बैठ गया, मतलब वो उच्च का है। 5 नंबर कोई नहीं है सिंह में। 6 कन्या में। कन्या में कौन उच्च का होता है? बुध का। बुध उच्च का होता है। कौन सा होता है? 6 अंक लिखा है। क्या लिखा है? 6 अंक। वहां बुध बैठ गया। उच्च का हो गया, तो यहाँ लिख देते हैं अपन बुध छोटा सा। ये दिक्कत हो रही है मेरे को, पेंट चलाने नहीं आता है, मैं पेंट सीख रहा हूँ। 6 नंबर पे। अब तुला में होता है शनि उच्च का। यहाँ लिख देते हैं शनि। 7 अंक लिखा है, वहां शनि बैठा है, तो ये उच्च का हो गया। अब ये तो है, बता दी मैंने। यहाँ लिख देता हूं मैं। अब क्या होगा? केतु कहाँ होगा? धनु में उच्च का। कहाँ होगा? केतु धनु में, या नंबर 9 में। केतु धनु में उच्च का होगा। यहाँ लिख देते हैं। 7 में यहाँ शनि लिख देता हूँ। फिर 9 में केतु लिख देता हूँ। धनु में केतु उच्च का। अब मकर में कौन उच्चों का होता है? मंगल। कौन होता है? 10 अंक लिखा है, वहां मंगल बैठा है। राइटिंग खराब है। ये पेन, MS पेन चला नहीं रहती। यहाँ 10 नंबर लिखा है। 10 अंक मतलब वहां पे मंगल है, तो ये उच्च का। तो ये उच्च अवस्था होगी। तो उच्च अवस्था है क्या है? केवल अंक पकड़ना है। क्या होता है? कौन से भी लग्न की कुंडली हो। ये मेष लग्न की कुंडली आपके सामने रखी है। 1 नंबर है तो मेष लग्न है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस हिसाब से लिख लिया। अब यहाँ 2 नंबर होता है वृषभ लग्न, लेकिन एक कहाँ होता है? यहाँ होता है। तो दूसरी जगह कहीं पे भी, लेकिन अंक कहाँ है, कौन सा अंक और कहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, मतलब सीधा। यहाँ कोई भावों की बात नहीं हो रही, केवल अंक की बात हो रही है। किस राशि में कौन सा ग्रह उच्च का होता है? जैसे कि सूर्य मेष में उच्च का, चंद्र वृषभ में उच्च, राहु मिथुन में उच्च का, गुरु अपने कर्क में उच्च का, एक बुध है कन्या में उच्च का, शनि 7 मतलब तुला में उच्च का, 9 में ये केतु उच्च का, 10 में मंगल। इस प्रकार ये उच्च की होगी। अब जस्ट जो भी, अब इसको मिटा देता हूं मैं। ये रबर कौन सा है? रबर रबर रबर, यस। इसका साइज करते हैं बड़ा, थोड़ा तो ठीक रहेगा। ये बहुत छोटा है। तो लाइव ये सीख रहा हूँ, कंप्यूटर भी चलाना नहीं आता है, MS पेंट है। तो ये मिटाने के लिए अपन इरेजर का उपयोग कर रहे हैं। अब ये उच्च के हो गए, उसके जस्ट 180 डिग्री, उसके जस्ट सामने अवस्था में वो नीच के हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? नीच के। जैसे 4 नंबर है, यहाँ गुरु उच्च का है। इसके बाद क्या होगा? गुरु उच्च का है, तो सीधे इसके यहाँ से ये 4 नंबर से दृष्टि जाएगी यहाँ पे 180 डिग्री। 4 नंबर में ये गुरु उच्च का है। 4 नंबर में गुरु उच्च का है, तो सीधे सामने 180 क्या बनेगा? 10 अंक वहां मकर में नीच का हो जाएगा। जैसे सूर्य 1 नंबर में उच्च का है, या 1 नंबर सूर्य उच्च का है, तो क्या तुला में क्या हो जाएगा? नीच का हो जाएगा। ये समझाना था मेरे को। इसके 180 डिग्री में बैठ जाएंगे। आपके सामने कुंडली है, 1 से 12 अंक लिखे हुए, तो उसके जस्ट सामने जो अंक आएगा वहां पे 180 डिग्री पे, जैसे ये उच्च ग्रह का है, ग्रह का है, वही सामने नीच का अवस्था हो जाएगी। कौन सी अवस्था हो जाएगी? नीच की। जैसे कि ये 3 नंबर राहु है, यहाँ से सीधी लाइन पकड़ो, ये 9 नंबर में क्या हो जाएगा? राहु नीच का हो जाएगा। यहाँ केतु उच्च का हो जाएगा 9 नंबर में, तो 3 नंबर में केतु नीच का हो जाएगा। तो ये समझाना था, लेकिन ये MS पेंट मेरे को चलाने नहीं आ रहा है। इस हिसाब से इसका व्याख्या इस प्रकार करिए। तो मैं इसको एक बार इरेज कर देता हूँ, नया पेज खोल देता हूँ, न्यू ओपन। क्योंकि ये फिर से आपको समझ में नहीं आएगा, तो नया रेक्टेंगल आपके सामने खींच लेता हूँ। ये अब बताना चाहता हूँ
ग्रहों की दृष्टियां कैसे गिनते हैं? मैंने दृष्टियां बता दी थी आपको। ग्रह को इसका प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन ये लाइव एमएस पेंट चलाने भी नहीं आता है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। हालांकि सीखने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, और आपको समझाने की और सिखाने की कड़ी में हम भी सीखेंगे, सब मिलकर सीखेंगे। ऐसा नहीं है कोई ज्ञान सबको परिपूर्ण हो जाए। ज्ञान ऐसी चीज है जिसको कंटिन्यूस अपने को सीखते रहना है, और ये सीखने सिखाने की कड़ी इसीलिए नाम दिया मैंने। अब इसी कुंडली तैयार की मैंने आपके सामने रेक्टेंगल का यूज करके। अब दिक्कत, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं लिख देता हूँ कि मंगल, उसको 3 दृष्टियां प्राप्त है। कौन कौन सी बताई थी? चौथी, सातवीं और आठवीं। तो अब ये कैसे गिनेंगे? जैसे कि मंगल यहाँ बैठ गया, यहाँ लिख दिया मंगल, ठीक है। तो मंगल कौन से भाई, कोई भी अभी कुंडली का नाम मैंने कौन से लग्न के लिखा नहीं है। एक इस भाव में बैठा है, भाई बहन पराक्रम के घर में बैठा है, कोई अंक लिखा नहीं है। लेकिन अब इसकी मंगल की जैसे दृष्टि की गणना करनी है, तो मंगल की क्या 3 दृष्टि आपने याद भी कर ली। मंगल की 3 दृष्टियां होती है। अब दृष्टि कैसे देखो, कहाँ कहाँ गिरेगी? चौथे घर से, तो यहाँ पहला घर जो बैठा वो हो गया, ये दूसरा घर हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा। तो ये इसकी दृष्टि यहाँ गिरेगी। पहली दृष्टि कौन सी है? चौथी। सातवीं जस्ट इसके सामने यहाँ गिरेगी। इसके बाद आठवीं जस्ट इसके आगे वाली। तो ये 3 दृष्टियां मंगल की होगी, ठीक है। इसी प्रकार इसका इरेजर का उपयोग करते एक बार प्रैक्टिस में, थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। चलो, अब मंगल लिख दिया, उसकी 4, 7, 8, चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि के बारे में बता दिया। अब इसके बाद बता देते हैं, जैसे कि यहीं लिख देते हैं, शनि लिख देते हैं। शनि की 3 दृष्टियां आपको बता देता हूँ, अब इसका इस्तेमाल करेंगे। ये लिख दिया शनि। शनि की आपको बताई 3 दृष्टियां, कितनी? 3 दृष्टियां। कौन सी? तीसरी, सातवीं और 10वीं। जैसे कि शनि देव मैंने यहाँ लिख दी। कैसे गिनना है वो बता रहा हूँ प्रैक्टिकल। शनि यहाँ लिखा है, तो पहला घर ये खुद हो गया। तीसरी दृष्टि गिननी है तो ये 2 और ये 3। तीसरी दृष्टि यहाँ गिरेगी, धन भाव में बैठा है। भाव, भाव के क्योंकि लग्न कुंडली का नाम नहीं लिखा इसलिए भाव से बात कर रहा हूँ। धन कुटुंब भाव वाणी में बैठा है, लेकिन इसकी तीसरी दृष्टि कहाँ जाएगी? चौथे भाव। चौथा भाव होता है माता भूमि भुवन वाहन का। फिर सातवीं दृष्टि सीधी यहाँ 180 डिग्री पे सातवीं होती है। सब ग्रहों की होती है सातवीं दृष्टि। तो इनको विशेष दृष्टि प्राप्त है। मंगल को चौथी, सातवीं, आठवीं, और शनि को तीसरी, सातवीं, 10वीं, ये विशेष दृष्टि। बाकी सातवीं दृष्टि सभी ग्रहों की होती है। तो सातवीं की दृष्टि आप सीधे सर देख लो 180 डिग्री पे, तो ये सातवीं हो गई। अब 10वीं गिनेंगे तो ये 8, 9 और ये 10। तीसरी दृष्टि यहाँ पड़ेगी। तो शनिदेव की 3 कौन सा दृष्टि है? तीसरी, सातवीं और 10वीं। तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि होगी। 4, 5, 6, 7 सातवीं ये होगी। फिर आठवीं, नौवीं ये दृष्टि होगी, 10वीं। चलो, इसी प्रकार गुरु की देख लेते हैं। गुरु की बताई थी मैंने, 3 दृष्टियां होती है, गुरु, राहु, केतु। गुरु, राहु, केतु, इनकी 3 दृष्टियां होती है। कौन सी होती है? 5वीं, 7वीं, 9वीं। कॉमन याद कर लो आप। जैसे आरपीसी में क्वेश्चन आंसर होते हैं ना, कुछ कोड वर्ड बना के याद करते हैं, ऐसे मैं सीधा बता रहा हूँ। गुरु की नहीं, राहु की नहीं, केतु की कौन सी दृष्टि होती है? तो सीधी 5वीं, 7वीं है। तीनों लिख देते हैं यहाँ पे, पेन का इस्तेमाल। पेन ये कैसे चलेगा? ये गुरु, राहु और केतु याद कर लेना एक साथ। शनि की बता दी आपको 3, 7, 10। इसके बाद मंगल की 4, 7, 8, और गुरु, राहु, केतु तीनों की एक दृष्टि क्या कौन सी होती है? 5वीं, 7वीं, 9वीं। और मैंने पहले बता दिया सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती ही है, विशेष दृष्टि है। तो गुरु, राहु, केतु को विशेष दृष्टि कौन कौन सी दी है? 5वीं और 9वीं दी है। इसी प्रकार शनि देव को कौन सी दी है? तीसरी और 10वीं दृष्टि विशेष दी है, 7वीं तो होती ही है।
मंगल को भी चौथी, सातवीं, आठवीं, तो चौथी और आठवीं दृष्टि मंगल को विशेष दी, बाकी सातवीं तो सबकी कॉमन है। तो जैसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, गुरु लिख दो, राहु लिख दो, केतु लिख दो। जैसे गुरु यहाँ बैठा है, पांचवी दृष्टि कहाँ से होगी, तो ये एक, दो, तीन, चार और ये पांच, ये पांचवी दृष्टि यहाँ हो गई। सातवीं दृष्टि सीधे इसके सामने होगी, और ये सातवीं होगी, इसके बाद आठवीं, ये नौवीं दृष्टि। चलो अब बैठा देते हैं राहु को यहाँ पे। राहु यहाँ बैठा है, ठीक है। राहु की पांचवी दृष्टि, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, तो सीधी यहाँ गिरेगी पांचवी दृष्टि राहु की। सातवीं दृष्टि यहाँ गिरेगी और नौवीं दृष्टि यहाँ गिरेगी। बस इस प्रकार समझना है दृष्टियां कैसे गिनते हैं, अपने घर से ही गिननी है। जैसे राहु बेटा है यहाँ, तो एक से यहाँ से स्टार्ट कर देना है। बाकी ग्रहों की केवल एक ही दृष्टि होती है, बुध की एक ही दृष्टि है, उसके सामने वाली सीधी सातवीं। जैसे यहाँ बुध देव बैठे हैं, तो उसके सामने सीधी सातवीं दृष्टि। जैसे अब शुक्र है, उसकी भी सीधी एक ही दृष्टि होती है, सातवीं सामने। और चंद्र की भी एक ही दृष्टि होती है, सातवीं। बुध, शुक्र, चंद्र, ये बता दिया। और सूर्य, उनकी भी एक ही दृष्टि होती है, केवल सातवीं। तो समझ में आ गया किन ग्रहों की, सभी ग्रहों की विशेष एक ही दृष्टि इंपॉर्टेंट कौन सी है, सातवीं। बुध की सातवीं दृष्टि, चंद्र की सातवीं दृष्टि, सूर्य की सातवीं दृष्टि, चंद्र की। तो बुध, शुक्र, चंद्र, सूर्य, चारों ग्रहों की सेवन दृष्टि फिक्स है, कॉमन है। बाकी ग्रहों की भी सेवन कॉमन है, जैसे गुरु, राहु, केतु, मंगल, शनि, सबकी सातवीं कॉमन है। अब गुरु, राहु, केतु को याद करना, तो कौन से, पांचवी, सातवीं, नौवीं। और शनि को तीसरी, सातवीं, दसवीं, और मंगल की चौथी, सातवीं, आठवीं। इस प्रकार ये ग्रहों की दृष्टि होती है। गिनते कैसे हैं, जहां बैठा है वहां एक नंबर डाल के गिनना है। और उच्च अवस्था, नीच अवस्था बता दी। उच्च का बेटा उसके जस्ट सामने जो अंक लिखा है वो उसमें नीच का होगा। जय हिंद, जय भारत। बस आज का एपिसोड यहीं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।